अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो अब रमज़ान जो है वो अपने अख्ताम पर आ गया है और इंशाल्लाह अब 1-2 दिन में ही ईद होने वाली है। तो मेरे भी कपड़े ईद के सिल के आ चुके हैं और ख़वातीन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यही होता है कि भाई ईद पर क्या बनाया जाए, क्या पहना जाए, क्योंकि किचन में भी काम करना होता है, मसरूफ़ियत भी होती है और उसके साथ साथ हमें अच्छा भी लगना होता है। तो वैसे तो बहुत शदीद गर्मी है, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और बहुत अच्छी ईद गुज़रे, जिस तरह हम सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे हैं। तो मेरे भी ईद के कपड़े सिल के अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ यानी आपके साथ अपनी ड्रेसेस को शेयर किया जाए। मैंने भी जो ड्रेसेस बनाए हैं तो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ उनको शेयर करूं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मैंने ईद के लिए क्या क्या ड्रेसेस बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना जो ड्रेस जो कि मुझे सुबह में पहनना है। और जाहिर सी बात है, जब आप तैयार होते हैं तो तभी आपको ईदी भी मिलती है घर वालों से। तो ये मैंने सुबह के लिए थोड़ा सा लाइट कलर रखा है, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये समर्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और मतलब कलर इसका ऐसा है कि ईद पे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने ओक से लिया था और इसके गले पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई भी है और ये स्लीव्स जो हैं वो इस तरीके से मैंने इस पर लेस लगवाई है और चॉक्स पे मैंने देखें अगर आप, तो मैंने इस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग करवाई है इसकी। और इसी तरीके की मैंने इसके ट्राउज़र पे भी इसी तरीके से कंट्रास्ट में, क्योंकि इसका दुपट्टा है इस कलर का दुपट्टा है, जिस कलर का मैंने इस पर चॉक पे इसके अंदर एप्लिक करवा के और बाहर से ये डिज़ाइन करवाया है। ये देखिए आप, बहुत प्यारा ये लग रहा है। गले पे भी इस तरह से इसको बनवाया मैंने। और इसका दुपट्टा अगर आप देखें तो इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है और वो है कंट्रास्ट में इस तरीके से। ये इसका कंट्रास्ट दुपट्टा है और ये ईद के हिसाब से बहुत आइडियल है। ये कंट्रास्ट है इसका। और अगर मैं आपको सही से दिखाऊं दुपट्टा, तो ये आप देखें जनाब कि कितना खूबसूरत इसका नीचे, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ये जो शर्ट का कलर है पीचिश ऑरेंज सा, वो इतना प्यारा सा इसमें दिया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो कलरफुल सा इसका दुपट्टा है। तो बस मैंने इसमें चारों तरफ लेसेस लगाने के बाद ये एक एक टसल इस तरीके से इसमें लगवा लिए बेल की मैचिंग से ही, तो वो बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। और अब आते हैं तो ट्राउज़र की तरफ, तो ये ट्राउज़र पे भी मैंने इस तरीके से ये बनवाया है, जो गले पे और मैंने साइडों पे चॉक्स पे डिज़ाइन करवाया था इसी तरीके से करवाया है। तो ये मेरा सूट पूरा कंप्लीट हो गया और ये मुझे सुबह के हिसाब से ईद पे पहनने के लिए बहुत अच्छा लगा। चूड़ियाँ वगैरह पहन के और सैंडल वगैरह हर चीज़ के साथ बहुत ही प्यारा था। ईद के हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सुबह के लिए मैंने सिलवाया है। और अब सेकंड ड्रेस की तरफ तो ये है मेरा ईद के दिन का मेन ड्रेस जो मैंने रात में इंशाल्लाह पहनना है। तो ये चिकनकारी का है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कलर भी समर्स के हिसाब से बहुत कूल, बहुत प्यारा है और ऐसा भी नहीं है कि हल्का सा हो, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये बैक पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, नीचे दामन पे भी हुई भी है। तो बहुत प्यारा लगा मुझे ये कलर, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया रात को पहनने के लिए। तो ये मैंने इस पर इस तरीके से बनारसी लाइट गोल्डन, ऑफ वाइट और गोल्डन दोनों इसमें मिक्स हैं। ये मैंने इसके ये पूरे चारों तरफ दामन पे और चौक पे ये मैंने इसके लगवाई है। और उसके बाद बारीक सी इसकी गोल्डन सिल्वर मिक्स लेस है, वाइट के साथ गोल्डन, जैसे एम्ब्रॉयडरी में है दो कलर्स हैं ऐसे ही मैंने लेस लगवाई है। और ये बटन्स देखें, मुझे बहुत प्यारे लगे बटन्स। ये 4 बटन्स हैं और वही एप्लिक वाला ही कपड़ा जो है वो गले पे लगवाया है। और ये इस तरह बटन्स और इसकी आस्तीनें भी बहुत प्यारी बनाई हैं। जो मेरा टेलर है जिसने स्टिच किया उसको बहुत प्यारी बनाई है। ये लेस जो है ये इसको सेंटर में और इस तरफ मतलब सेंटर में बंच है और ये दोनों तरफ लेस देकर और फिर ये आस्तीनों पे वही चौक दामन वाला पलटावा दी किस तरह लगा। तो मेहनत तो होती है स्टिचिंग में, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इंशाल्लाह मैं शाम में ये पहनूंगी। और इसका ट्राउज़र भी जो है वो जो स्लीव्स पे इसकी लेस लगी हुई है इस तरह का ये ट्राउज़र जो है, ये देखिए आप, ये बहुत प्यारा लग रहा है इसका ट्राउज़र। ये लेस फिर 2 प्लेट्स डली हुई है, फिर लेस है, फिर 2 प्लेट्स है और ये एंड में दोबारा लेस लगी हुई है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप डिज़ाइन भी जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर बनवा सकते हैं। अब तो हर ईद करीब है, इसके अलावा बाकी दिनों के लिए सिलवा सकते हैं। आगे इंशाल्लाह काम आएंगे ड्रेसेस के आइडियाज़। और ये है इसका दुपट्टा जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि चारों तरफ इसके थोड़े फैंसी से टसल्स मैंने लगवाए हैं।
ये इसका दुपट्टा है, वही ये इस तरीके से। तो ये मैंने ये दुपट्टा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए कि मैंने इस पर फैंसी से टसल्स चारों तरफ लगवाए हैं, ये देखें आप। वरना अगर मैं सिल्वर भी लगवा सकती थी, लेकिन बहुत फिर ये वाइट हो जाता, तो मैं नहीं चाह रही थी। तो बस ये चारों तरफ इस तरीके से एक एक टसल लगवाया है, क्योंकि भाई ईद का मौका है, आपको थोड़ा सा ऐसे स्टाइलिश भी हो जाएगा और ये बहुत भरा भरा भी नहीं लगेगा। तो चारों तरफ लेस लगवा के एक एक टसल चारों कोनों पे लगवा। तो ये ड्रेस भी हमारा हो गया रेडी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। तो ये है मेरा थर्ड ड्रेस, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट डे, जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे जो होता है वो मैके का डे होता है, अम्मियों के घर जाने का दिन होता है। तो उसके लिए मैंने अम्मी के यहाँ जाने के लिए ये ड्रेस सिलवाया है। बस इसको सिंपली स्टिच करवाया है, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इतना एम्ब्रॉयडर्ड था। ये पट्टी इसकी अलग से मिली थी, बस वो मैंने इसके साथ अटैच करवाई है। और ये रेड कलर की इसकी पाइपिंग वगैरह लगवा के अप्लाई करवा के, और इसी मैचिंग के जो बेस कलर है उसकी मैचिंग के ही मैंने ये बटन्स लगवाए हैं इसमें। और ये पीछे से भी एम्ब्रॉयडर्ड है। और कलर मुझे इसका बहुत प्यारा लगा। दो मैंने लाइट कलर्स बनाए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और ये कलर मैंने अभी तक बनाया भी नहीं था। और इसका दुपट्टा अगर आप देखें तो ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका। ये भी पूरा भरा हुआ था, इस पर कुछ भी नहीं करवाया मैंने, बस सिंपल इसको मैंने थोड़ा सा तीनों कलर्स मिला के, रेड, ग्रीन और ये गोल्डन लेस लगा के मैंने ये तीनों कलर्स के साथ जो है पीको करवाई। और ये दुपट्टा हो गया रेडी। और शर्ट और दुपट्टा ऑलरेडी इतना भरा हुआ था कि कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ट्राउज़र भी मैंने इसका बिल्कुल सिंपल रखा है। तो आप ये देखें कि ये शर्ट और दुपट्टा कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। कलर भी मुझे इसका बहुत प्यारा लगा, बहुत डिफरेंट सा लगा। तो उम्मीद है आपको ये ईद का थर्ड ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा। तो अब आते हैं लास्ट ड्रेस की। तो ये है मेरा सबसे लास्ट ड्रेस। अच्छा, ये जो है ये अब्रोशा जो कपड़ा कहलाता है, ये उस पर है और रेशमी है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ईद के फर्स्ट डे पहनूं, लेकिन क्योंकि घर में मेहमान वगैरह आते हैं, काम वाम भी करना होता है, तो फिर इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश सिलवाया है, नीचे फ्रिल वगैरह लगवाई है और ये बटन पट्टी बहुत प्यारी सी लगी है इसमें। तो ये पूरी फ्रॉक वाला स्टाइल है इसका। तो फिर इसको काम करते हुए कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ग्रे वाला पहन लेती हूँ। इसको मैंने सिलवा तो लिया, लेकिन ये फिर मैं घर में नहीं पहनूँ, कहीं जाने आने में इंशाल्लाह इसको मैं यूज़ कर लूँगी ईद के मौके पर। और इस बस बारीक से मैंने इस पर लेस लगवाई है सिंपल, और नीचे फ्रिल जो है वो है इसका असल डिज़ाइन। और ये पहन के बहुत प्यारी लगी, घर वालों को भी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। और इसके दुपट्टे की तरफ अगर हम चलें तो आप ये देखिए, इसका दुपट्टा भी क्रोशिया का है। और ये कंट्रास्ट जो है मैंने इस पर थोड़ा सा उठाने के लिए इसको, कि इसका कंट्रास्ट देके कोई ऐसा कलर दूँ जिससे ये बहुत उठ जाए, तो मैंने इस पर ये कलेजी मरून कलर जो है ये मैंने इस पर लेस के साथ और नीचे एप्लिक के साथ सेम कलर के साथ ये दिया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि थोड़ा सा फैंसी ड्रेस था तो पार्टी वेयर करना था, तो फिर मैंने इस पर भी ये गोल्डन कलर के तरह टसल्स लगवा लिया। आजकल बहुत चल रहा है, रीज़नेबल होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी चारों तरफ दुपट्टे पे एक एक कोने पे लगा के मैंने इसको रेडी करवा लिया। और इसका ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अच्छी खासी लॉन्ग फ्रॉक है, तो कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी ट्राउज़र पे, तो इसको प्लेन रखा है। तो जी जनाब, ये थे मेरे चारों ड्रेसेस ईद के। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई ना कोई अच्छा आइडिया इसमें से ज़रूर मिलेगा, और मेरे ड्रेसेस भी बहुत पसंद आए होंगे और कलर्स भी अच्छे लगे हों। तो समर्स में यूजुअली ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं लाइट कलर्स पहनना। तो ये थे मेरे चारों ड्रेसेस जो मैं इंशाल्लाह ईद पर पहनूंगी। और अल्लाह करे हम सबके अल्लाह ताला रोज़े कबूल फरमाए और ईद भी बहुत अच्छी गुजरे, जिसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।